हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज आपको अपने चैनल एग्ज़ाम क्रैक में बीएसएससी सीजीएल 3 सचिवालय सहायक के लिए एग्ज़ाम सेट जो 23 दिसंबर और 24 दिसंबर को हुआ है उसी पे आधारित जीके जीएस का महत्वपूर्ण प्रश्नों का सेट लाया गया। कृपया वीडियो में लास्ट तक बने रहें, जिससे कि आपको यदि आपका एग्ज़ाम है तो आपको काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। और भी किसी एग्ज़ाम बीपीएससी या बिहार दरोगा या एसएससी एग्ज़ाम के लिए भी महत्वपूर्ण रहेगा। ये सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण सेट है जीके जीएस का, जो कि आपको देखना चाहिए। आइए प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न संख्या 1 कह रहा है कि इससे पहले भी आपको 4 सेट अपलोड किया गया, यदि नहीं देखें तो जाके देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 1 कह रहा है खुदीराम बोस को निम्नलिखित में से किस जेल में फांसी की सज़ा दी गई थी। तो इन्हें जो है मुजफ्फरपुर जेल में फांसी की सज़ा दिया गया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो 2 नंबर हो जाएगा, मुजफ्फरपुर। अगला प्रश्न, इनको फांसी कब दिया गया था? तो खुदीराम बोस को फांसी दिया गया था 1908 ईस्वी में। अगला प्रश्न संख्या कह रहा है कि जनसांख्यिकीय लाभांश क्या है? जनसांख्यिकीय लाभांश जो उसे कहते हैं जो कि 15 से 59 वर्ष के बीच कार्यशील जनसंख्या को कहा जाता है, जिससे कार्यशील जनसंख्या कहा जाता है। अगला प्रश्न संख्या कह रहा है कि ज्योतिबा फूले किससे संबंधित है? तो ज्योतिबा फूले जो है एक जाति विरोधी आंदोलन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो 3 नंबर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी ऑफ पॉपीज नामक पुस्तक के लेखक है? सी ऑफ पॉपीज पुस्तक के लेखक कौन है? तो अमिताभ घोष है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो 3 नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि मूसी नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो मूसी नदी जो है कृष्णा की सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर 3 नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बौना ग्रह क्षुद्र ग्रह की पेटी में है? तो क्षुद्र ग्रह की पेटी में एकमात्र बौना ग्रह जो साइरस है वह जो है क्षुद्र ग्रह की पेटी में है। यह एकमात्र बौना ग्रह जो क्षुद्र ग्रह की पेटी में है। बाकी सभी क्षुद्र ग्रह जो है बाकी सभी जो है बौना ग्रह क्षुद्र ग्रह की पेटी में नहीं है। यह एकमात्र ही ऐसा क्रांतिकारी भगत सिंह को फांसी पर लटकाए जाने के समय उनकी आयु कितनी थी? तो उन्हें जो है लगभग 23 वर्ष की उम्र में जो है फांसी पर लटकाया गया था भगत सिंह को। भगत सिंह को फांसी कब दिया गया था? तो 1931 ईस्वी में। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव तीनों को एक टाइम फांसी दिया गया था। अगला प्रश्न संख्या कह रहा है कि भारत के संविधान के कौन से संशोधन अधिनियम ने भारत में वस्तु और सेवा कर जीएसटी की शुरुआत किया गया था? तो जो है 101वां संविधान संशोधन के तहत किया गया था। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 92वां संविधान संशोधन के तहत भाषा को जोड़ा गया था। बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली 4 भाषाओं को जोड़ा गया था। और 104वां संविधान संशोधन के तहत एंग्लो इंडियन को समाप्त कर दिया गया और SC/ST का जो आरक्षण है 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया, जो कि 2030 तक कर दिया गया। अगला प्रश्न संख्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम बंगाल और सिक्किम दोनों राज्य में होकर बहती है? तो यह नदी जो है तीस्ता नदी है, जो सिक्किम और पश्चिम बंगाल दोनों से होकर गुजरने वाली नदी है। सो नदी जो है बिहार, यूपी, अमरकंटक से निकलती है, बिहार में भी बहती है। और यह कोसी नदी तो नेपाल से आती है, बिहार में बहती है। कोसी नदी को जो है बिहार का शोक कहा जाता है। हुगली नदी पश्चिम बंगाल में बहती है। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से किससे पहले यह तर्क दिया कि उच्च घाटे की स्थिति में लोग अधिक बचत करते हैं? यह कौन से जो है अरसासी ने कहा था कि उच्च घाटे की स्थिति में लोग बहुत अधिक बचत करते हैं? तो यह कहे थे डेविड रिकार्डो के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो 4 नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि देवमाली किसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? तो देवमाली जो है पूर्वी घाट के सबसे ऊंची चोटी है, जो कि उड़ीसा में स्थित है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2 नंबर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि काली मिट्टी के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो काली मिट्टी के बारे में जो कथन गलत है वो हमें चुनना है। इसका जूम कर ले रहे हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है कि दक्कन के पठार के किनारे पाया जाता है। ठीक है, दक्कन के पठार जो काली मिट्टी का ही लगभग बना हुआ। फास्फोरस की सामग्री से भरपूर है, तो गलत। फास्फोरस की जो है इसमें कमी पाया जाता है। इसमें नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है, यह सही है। करा गर्म मौसम में इसमें दरारें पड़ जाती है, ये भी सही है। और बरसात के मौसम में जो है दरारें भर जाती है, इसलिए इसे जो स्वतः जुताई की मिट्टी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न क्या करा कि मुगल दरबार के कालक्रम में लिखे गए हैं। मुगल दरबार के जो कालक्रम में किस भाषा में लिखे गए हैं? तो यह जो है फारसी भाषा में लिखे गए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो 1 नंबर हो जाएगा।
अगला प्रश्न क्या है, कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना जो है भागीरथी नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो 3 नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय सेना ने गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त किया था? तो यह जो 1961 ईस्वी में गोवा को जो है मुक्त किया था भारतीयों ने पुर्तगालियों से। गोवा पर अधिकार पुर्तगालियों ने कब किया था? तो 1510 ईस्वी में अधिकार किया था और मुक्त किया गया 1961 ईस्वी में। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि सिकंदरा सम्राट किसका जो है अंतिम विश्राम स्थल, मतलब कि सिकंदरा में किसका जो है मकबरा स्थित है? तो हुमायूं का मकबरा नई दिल्ली में स्थित है। हुमायूं का मकबरा न्यू दिल्ली में स्थित है, दिल्ली में स्थित है। जहांगीर का मकबरा लाहौर में स्थित है। जहांगीर का मकबरा लाहौर में स्थित है। और शाहजहां का मकबरा तो आगरा में जो है, ताजमहल जो है वही है आगरा में। और अकबर का मकबरा सिकंदरा में स्थित है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4 नंबर आंसर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत की 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है? तो यह जो है अरुणाचल प्रदेश की जनसंख्या घनत्व 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश का है। और पूछेगा जनसंख्या किस राज्य का सबसे कम है? तो जनसंख्या में कम है सिक्किम का, जनसंख्या सबसे कम, लेकिन जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश का। और सबसे नकारात्मक वृद्धि देखा गया है तो नागालैंड में, पॉइंट कुछ निगेटिव चला गया था। प्रश्न संख्या अगला करा कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों और कारखानों में काम करने में नियोजित करने से रोक सकता है? यह अनुच्छेद जो है 14 वर्ष से कम के लिए अनुच्छेद कौन सा है? तो 24 नंबर अनुच्छेद है। और 14 वर्ष से अधिक उम्र के लिए जो है 23 अनुच्छेद है। 23 में है जो वयस्कों का शोषण से संबंधित है और 24 में बच्चों के शोषण से संबंधित है। 25 में धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में दिया गया है चर्चा है। अगला प्रश्न है चंडीगढ़ में जो ओपन हैंड स्मारक है किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? तो चंडीगढ़ का ओपन हैंड स्मारक डिजाइन किया गया था ली कार्बूजियर के द्वारा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो 3 नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा में कितनी महिला सदस्य थी? तो भारत से जो संविधान बनाया गया उसमें महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3 नंबर हो जाएगा। भारत के संविधान को बनाने, रिपीटेड प्रश्न है ये। अगला प्रश्न करें निम्नलिखित में से किस नृत्य में नर्तक अपने सिर पर चलते हुए दिए वाले बर्तन को संतुलित करते हैं? तो किस नृत्य में जो है नर्तक अपने सिर पर जलते हुए बर्तन को दिए वाले संतुलित करते हैं? तो यह जो है चरी नृत्य में किया जाता है। और यह किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? चरी नृत्य जो है गुर्जर जनजाति के द्वारा किया जाता है। यह राजस्थान के किशनगढ़ शैली का महत्वपूर्ण नृत्य है। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? तो 4 नंबर है। तमाशा महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। अगला प्रश्न यह करा कि अन्नपूर्णा शिखर हिमालय के किस क्षेत्र से संबंधित है? अन्नपूर्णा जो है यह नेपाल हिमालय से संबंधित है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 4 नंबर हो जाएगा। एक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में कितने राज्य में राज्य दल के रूप में मान्यता प्राप्त होनी चाहिए? करा एक दल को यदि राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया जाता है तो कम से कम कितने राज्यों में राज्य दल के रूप में मान्यता मिला हुआ रहेगा तब मिलेगा? तो 4 राज्यों में कम से कम राजकीय दल के रूप में प्राप्त रहेगा तब उसे राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया जा सकता है। या फिर लोकसभा में जो है विधानसभा में 6% मत और लोकसभा में 2% मत प्राप्त किया हुआ रहेगा तब उसे मिल सकता है। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद राज्य प्रकृति में राजतंत्र नहीं था? तो किसमें राजतंत्र नहीं था? गणतंत्रात्मक व्यवस्था किसमें था? तो शाक में जो है गणतंत्रात्मक व्यवस्था था। कौशल, अवंती, मत्स्य ये सभी में जो है राजतंत्र की व्यवस्था था, लेकिन शाक में गणतंत्र की व्यवस्था था। वज्जी में भी गणतंत्र की व्यवस्था था। मगध में भी राजतंत्र की व्यवस्था था। अगला प्रश्न क्या करा है बेन एस बर्नान के डगलस डब्ल्यू डायमंड और फिलिप एच डायबिग जो है अर्थशास्त्र में 2022 के लिए नोबेल पुरस्कार इन्हें दिया गया संयुक्त रूप से। तो इन्हें किस क्षेत्र के लिए दिया गया नोबेल पुरस्कार? तो इन्हें जो है दिया गया नोबेल पुरस्कार बैंकों और वित्तीयों के बीच घाटे संकट पर शोध के लिए दिया गया। इन्हें जो है नोबेल पुरस्कार 2022 का नोबेल मिला है कि इन्हें अर्थशास्त्र में तो बेन एस बर्नान के डगलस डब्ल्यू डायमंड और फिलिप एच डायबिग को इन्हें जो है
बैंक और वित्तीय संकट पर शोध के लिए दिया गया। अगला प्रश्न संख्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे सामान्यतः ओजोन छिद्र कहा जाता है। ओजोन छिद्र कहा जाता है तो ये समताप मंडल में जो है ओजोन छिद्र पाया जाता है, तो समताप मंडल को ऑप्शन हो जाएगा 4 नंबर। अगला प्रश्न करें कि मोहिनी अट्टम कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है। मोहिनी अट्टम यह केरल का प्रसिद्ध नृत्य है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो 2 नंबर। भारतनाट्यम तमिलनाडु का है, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी है, उड़ीसा का पाइका नृत्य प्रसिद्ध है। करा निम्नलिखित में से किस नदी की लंबाई बिहार राज्य में दूसरी सबसे बड़ी है। बिहार राज्य की सबसे बड़ी नदी गंगा नदी है, लंबाई में दूसरी नदी हो जाएगा, तो दूसरी नदी बागमती नदी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2 नंबर। अगला करा 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है। तो 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व देश में सर्वाधिक राज्यों में है और वो 1106 है। देश के सभी राज्यों में से सबसे अधिक जो है बिहार का ही है। करा निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले में लिंगानुपात सबसे अधिक है। बिहार का लिंगानुपात सबसे अधिक गोपालगंज का है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4 नंबर। जबकि जनसंख्या घनत्व बोले बिहार का सबसे अधिक तो शिवहर का हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में जनसंख्या घनत्व जिला में सबसे अधिक है। अगला प्रश्न करें कि राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान शॉर्ट में जिसे NIAM कहा जाता है कहाँ स्थित है। तो यह जयपुर में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर 2 नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न करें कि निम्नलिखित में से किस तारीख को भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3 नंबर। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि भारतीय साम्यवाद का जनक किसे माना जाता है। भारतीय साम्यवाद का जनक MN राय को माना जाता है। मानवेंद्र नाथ राय फुल फॉर्म इसका नाम है। गोल गुंबज कहाँ स्थित है। गोल गुंबज जो है बीजापुर में स्थित है। यह यूसुफ आदिल शाह का मकबरा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1 नंबर। अगला प्रश्न करा है बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। किस नियम से जो है यह कहा गया था और इसका नियम किसने दिया था। तो करा बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है, इस नियम के प्रतिपादक थे थॉमस ग्रेसम। इसे जो है ग्रेसम का नियम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2 नंबर। अगला प्रश्न क्या है कि पूरा ग्राम जिसका फुल फॉर्म होता है ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं प्रदान करना, पूरा जो है मॉडल की वकालत किसने किया था। तो इनका वकालत APJ अब्दुल कलाम के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या, तो 1 नंबर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि रेशम एक नकदी फसल है जिनका उत्पादन किसमें किया जाता है, कौन 2 राज्यों में। ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना है तो बिहार और असम में जो है रेशम का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। मूंगा रेशम जो है एकमात्र जो है असम में ही उत्पादन किया जाता है भारत के। अगला करा 1962 के भारत चीन युद्ध की पृष्ठभूमि में निम्नलिखित में से कौन सी फिल्म आधारित है। तो यह फिल्म जो है हकीकत जो है आधारित है। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, तो 4 नंबर। यह फिल्म जो है 1964 ईस्वी में निर्देशित किया गया था। करा निम्नलिखित में से किस देश ने दुनिया का पहला डुअल मोड वाहन लॉन्च किया है जो रेलवे ट्रैक और सड़क पर समान रूप से चल सकता है। तो इसे जो है जापान के द्वारा बनाया गया और यह 21 यात्रियों के साथ चल सकता है। 21 यात्रियों का स्थान इसमें है और ये रेल की पटरियों पर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकता है। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, 4 नंबर। इसे जो है 2021 में लॉन्च किया गया, 2021 में। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी करेगा, कौन करेगा 2023 की मेजबानी। तो भारत के द्वारा किया जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो 4 नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि कामागाटामारू क्या था। कामागाटामारू एक जो है जापानी जहाज था जिसे कि बाबा गुरुदत्त सिंह के द्वारा जो है भाड़े पर लिया गया था और यह कनाडा की यात्रा पर गए थे, लेकिन कनाडा के बंदरगाह पे उन्हें रुकने नहीं दिया गया था अंग्रेजों के दबाव के कारण। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि भारतीय क्रांति की जननी किसे माना जाता है। भारतीय क्रांति की जननी मैडम भिकाजी कामा को माना जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो 3 नंबर हो जाएगा। यह सबसे पहले जो है झंडा फहराए थे स्टुटगार्ट जर्मनी में। नासा ने किसकी निगरानी करने के लिए कोपरनिकस प्रहरी 6 माइकल फिलिप उपग्रह को लॉन्च किया। कोपरनिकस प्रहरी 6 माइकल फिलिप उपग्रह लॉन्च किया तो महासागरों की निगरानी के लिए लॉन्च किया। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, तो 1 नंबर।
करें टोक्यो पैरालंपिक खेलों 2020 में भारतीय दल ने कितने पदक जीते हैं? तो भारतीय दल के द्वारा टोटल 5 गो गोल्ड पदक जीता गया, 8 गो सिल्वर पदक और 6 गो जो है ब्रॉन्ज मेडल जीता गया। टोटल जो है 19 पदक जीता गया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो 4 नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कार्टाजोना प्रोटोकॉल निम्न में से किससे संबंधित है? कार्टाजोना प्रोटोकॉल जो है जैव विविधता से संबंधित है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो 2 नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है चीन की मुद्रा क्या है? चीन की मुद्रा जो है रैनमिनबी है। वॉन जो है साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया की मुद्रा जो है वॉन है। जबकि येन जो है जापान की मुद्रा है, जापान की मुद्रा येन है। लीरा जो है इटली की मुद्रा, इटली की मुद्रा क्या है? तो लीरा हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि 2024 ओलंपिक और पैरालंपिक के शुभंकर के रूप में फ्रीजियन कैप का अनावरण किया गया। मतलब कि 2024 का ओलंपिक और पैरालंपिक का शुभंकर क्या है? तो फ्रीजियन कैप है। लेकिन कह रहा है कि 2024 ओलंपिक और पैरालंपिक का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो यह पेरिस में किया जाएगा। अगला प्रश्न है कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र की वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस 2022 की रिपोर्ट के अनुसार भारत कब तक दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन जाएगा? तो 2023 तक जो है दुनिया की सबसे अधिक आबादी वाला देश बन जाएगा, चीन को पछाड़कर। अभी सबसे अधिक आबादी वाला देश चीन है। अगला कह रहा है कि अक्टूबर 2022 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य ओलंपिक का उद्घाटन किया? तो राज्य ओलंपिक का उद्घाटन किया गया छत्तीसगढ़ में। यह 6 अक्टूबर को प्रारंभ हुआ था और 6 जनवरी तक चलेगा, 6 जनवरी 2023 तक चलेगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3 नंबर। अगला प्रसंग है कह रहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 4 अक्टूबर 2022 को महिला उद्यमियों के लिए स्टार्टअप प्लेटफॉर्म हर स्टार्ट लॉन्च किया है। हर स्टार्टअप प्लेटफॉर्म किसके द्वारा बनाया गया? तो इसे जो है गुजरात विश्वविद्यालय के द्वारा बनाया गया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 4 नंबर हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न कह रहा है कि 2,4-D का उपयोग को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। 2,4-D का उपयोग किसके नियंत्रित के लिए किया जाता है? तो खरपतवार को नियंत्रण करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3 नंबर। अगला प्रश्न कह रहा है कि उस रसायनज्ञ का नाम बताइए जिसने साबित किया कि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक उसके परमाणु द्रव्यमान से अधिक मौलिक गुण है, जिसके कारण मेंडलीव की आवर्त नियम तालिका में संशोधन हुआ था। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी का संशोधन करने के लिए मोसले ने जो है 1913 में यह नियम दिए थे परमाणु क्रमांक वाला। मेंडलीव ने दिए थे किस लिए? तो परमाणु द्रव्यमान पर आधारित दिए थे। तो आंसर हो जाएगा क्या? तो 4 नंबर हो जाएगा। न्यूलैंड ने जो है अष्टक का नियम दिए थे, डोबेराइनर के द्वारा तिरिक का नियम दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है कि फुफ्फुस धमनी क्या करता है? तो फुफ्फुस सुमेलित करना है इस प्रश्न को। तो फुफ्फुस धमनी का कार्य क्या होता है? तो एक के साथ हो जाएगा, यह जो है हृदय से फुफ्फुस तक रक्त को ले जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो 1 का 4 हो जाएगा। अगला करा केशिका। केशिका का कार्य क्या है? केशिका जो है धमनियों को सिराओं के बीच संयोजन करता है। केशिका धमनियों को सिराओं के बीच संयोजन करता है। अगला करा हृदय धमनी। हृदय धमनी का क्या कार्य है? तो हृदय धमनी के जो है हृदय पेशी तक रक्त ले जाता है। इसका हो जाएगा C का 2। और फुफ्फुस सिरा क्या करता है? तो फुफ्फुस सिरा जो है कार्य करता है फुफ्फुस से हृदय तक रक्त ले जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इसका 1 नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या करा? वही प्रश्न रिपीटेड है। करा ब्रूनर ग्रंथि पाए जाते हैं। ब्रूनर ग्रंथि कहाँ पाए जाते हैं? तो ब्रूनर ग्रंथि जो है ग्रहणी के सब म्यूकोसा में पाया जाता है। ग्रहणी के सब म्यूकोसा में पाया जाता है ब्रूनर ग्रंथि। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो 1 नंबर। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि मिलान करना निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? तो कह रहा इकाइनोडर्मेटा क्या होता है? इकाइनोडर्मेटा का जो है कार्य होता है, इकाइनोडर्मेटा जो है जल संवहनी तंत्र पाया जाता है। 1 का 3 नंबर हो जाएगा। मोलस्का। मोलस्का क्या करता है? तो मोलस्का में जो है भोजन के लिए रेती जिह्वा जिसे रेडुला कहा था पाया जाता है। टीनोफेरा। टीनोफेरा में क्या होता है? तो इसके द्वारा जो है जीव संदीप्ति होता है। जीव संदीप्ति टीनोफेरा में पाया जाता है। पोरीफोरा में जल नाल तंत्र पाया जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? तो 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न क्या करा कि नग्न बीज वाले पौधे को क्या कहा जाता है? नग्न बीज वाले पौधे को अनावृत बीजी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो 2 नंबर। इंग्लिश में जो है इसे जिम्नोस्पर्म कहा जाता है। JYMNO
SPERM जिम्नोस्पर्म कहा जाता है। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि किस नियम में कहा गया कि गैस के दिए गए द्रव्यमान का दाब सीधे गैस के परम ताप के साथ बदलती है जब आयतन स्थिर रहता है। आयतन स्थिर रहता है तो यह नियम गै-लुसाक का नियम कहा गया आयतन स्थिर में, जबकि चार्ल्स के नियम में जो है तापमान स्थिर रहता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो 4 नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा आयन रक्त स्कंदन में शामिल होता है? रक्त स्कंदन में जो है कैल्शियम शामिल रहता है। ऑप्शन नंबर 4 नंबर हो जाएगा। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से किस प्रकार के पौधे शुष्क जलवायु में उत्तम रूप से बढ़ते हैं? शुष्क जलवायु में पाए जाने वाले पौधे को क्या कहते हैं? शॉर्ट में यही प्रश्न पूछा गया। तो शुष्क जलवायु में जो वृद्धि करते हैं उसे जो है मरुद्भिद या शुष्कोद्भिद भी कहीं कहीं लिखा मिलेगा, जीरोफाइट कहा जाता है, जीरोफाइट। जबकि जलोद्भिद जल में पाया जाने वाला पौधा आत्पोद्भिद, इसे जो है प्रकाश में पाया जाता, प्रकाश में जो है पाया जाता है। छायारागी पौधे यह जो है छाया में पाया जाता है, नाम से स्पष्ट हो रहा है छायारागी पौधे। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि 0.025 eV ऊर्जा वाले न्यूट्रॉन को क्या कहा जाता है? इसे जो है तापीय न्यूट्रॉन कहा जाता है। ये जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऊर्जा के आधार पर है न्यूट्रॉनों को बांटा गया। इसका जो है देख लेते हैं 5-6 प्रकार इसका होता है लगभग ऊर्जा के आधार पर। आपको जो है न्यूट्रॉन है और यह ऊर्जा का परास है। ऊर्जा के अकॉर्डिंग जो है शीत न्यूट्रॉन जो है 0.0 से लेके 0.025 eV तक रहेगा तो ये शीत न्यूट्रॉन रहेगा। जबकि 0.25 eV रहेगा यह हो जाएगा तापीय न्यूट्रॉन। उससे कम होना चाहिए तो शीत न्यूट्रॉन, उतना ही है तो तापीय न्यूट्रॉन हो जाएगा। अल्पतापीय न्यूट्रॉन 0.025 से लेकर 0.4 eV तक रहता है। कैडमियम न्यूट्रॉन का 0.4 से लेकर 0.5 eV ऊर्जा तक रहता है। एपी कैडमियम न्यूट्रॉन का रहता है 0.5 से लेकर 1 eV तक। मंद न्यूट्रॉन भी एक पूछा जाता है, महत्वपूर्ण है, और तापीय न्यूट्रॉन, ये दोनों काफ़ी महत्वपूर्ण है। और एक आपको पूछा जाता है इसमें ज़्यादातर द्रुत न्यूट्रॉन का, तो ये तीनों कम से कम जरूर याद रखें। मंद न्यूट्रॉन का होता है 1 से लेकर 10 तक। अनुनादी न्यूट्रॉन का होता है 10 से लेकर 300 eV तक। मध्यवर्ती न्यूट्रॉन का होता है 300 से 1 मेगा तक। उसके बाद होता है द्रुत न्यूट्रॉन का 1 से जो है 20 मेगा तक। अति द्रुत न्यूट्रॉन का होता है 20 से अधिक। तो इसका जो है स्क्रीनशॉट भी आप रख सकते हैं। अगला प्रश्न संख्या देखते हैं। अगला प्रश्न क्या करें कि निम्नलिखित में से कौन सी क्वांटम संख्या एक परमाणु के उपकोष के भीतर उपलब्ध कक्षकों को विभेद करता है? तो जो है द्विगांशी क्वांटम संख्या विभेद करता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो 1 नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है निम्नलिखित में से प्रश्न वही रिपीटेड है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के नियम ब्लॉक में से कौन सा परबल अपचायक है? अपचायक परबल कौन सा ब्लॉक है? तो वो जो है एस ब्लॉक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो 4 नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि 0.5 ओम के प्रतिरोध में 1 एम्पीयर की विद्युत धारा बनी रहती है। 1 मिनट में प्रतिरोध से प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा क्या होगा? तो आवेश को Q से सूचित किया जाता है। Q बराबर क्या होता है? I से होता है धारा, T से समय होता है, समय सेकंड में लिया जाता है। तो 1 एम्पीयर की धारा है और यह कितने चल रहा है? 1 मिनट के लिए चल रहा है। 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, तो हो जाएगा कितना? तो 60 कूलम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 2 नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या करें? किसी द्रव के पृष्ठ का वह गुण जो उसे अपने अणुओं की संयोजक प्रकृति के कारण बाहरी बल का विरोध करने की अनुमति देता है। क्या कर रहा था? बाहरी बल का जो विरोध करने की अनुमति देता है उसे जो है पृष्ठ तनाव कहा जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? जो कि 4 में है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या कह रहा है कि सुबह या शाम के समय जब सूर्य क्षितिज के पास होता है तब यह लाल रंग का दिखाई देता है, इसलिए अवलोकन के लिए उत्तरदायी परिघटना कौन है? सुबह या शाम के समय जब सूर्य क्षितिज के पास होता है तब यह लाल रंग का दिखाई देता है, इस अवलोकन के लिए उत्तरदायी परिघटना है कौन सा? तो इसके लिए प्रकाश की प्रकीर्णन की घटना उत्तरदायी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 4 नंबर।
अगला प्रश्न है कर रहा है कि जब हरे रंग की पत्ती को लाल प्रकाश में देखा जाता तो वह किस रंग की दिखाई देती है। तो वह जो लाल रंग की पत्ती हो या लाल रंग के प्रकाश में हरे रंग का देखना तो वह हमेशा काला ही दिखेगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1 नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि कोई छात्र क्षीण ध्वनि का प्रबल ध्वनि में परिवर्तन करना चाहता, इसके लिए उसे निम्नलिखित में से किस एक की वृद्धि करनी चाहिए। तो उसे जो है ध्वनि के आयाम में वृद्धि करेगा तब जो है ध्वनि में परिवर्तन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो 1 नंबर। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि इन धनुष के विषय में दिए गए कथन पर विचार करना। कथन को देख लेना, इसमें पूछ रहा है क्या, तो इसमें जो है सही कथन को चुनना। तो कह रहा है कि यह सामान्यतः वर्षा के बाद दिखता है, तो यह सही 1 नंबर है। इंद्र धनुष में समय सूर्य आकाश में ऊंचाई पर होता है, यह जो है गलत कथन है। इन धनुष को देखने के लिए प्रेक्षक के पीछे सूर्य होना चाहिए, तो यह आवश्यक है, 3 नंबर आवश्यक है। अगला कह रहा है इन धनुष के निर्माण में जल की सूक्ष्म प्रिज्म की भांति कार्य करता है, तो यह भी सही है। इंद्रधनुष 2 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीयक इंद्रधनुष। तो प्राथमिक में क्या होता है, प्राथमिक अधिक चमकीला होगा, द्वितीयक कम चमकीला होता है। तो ऑप्शन आएगा ACD, ऑप्शन नंबर है ACD नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो 2 नंबर ऑप्शन में है। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि घटना के कारण, किस घटना के कारण जल ऊंचे वृक्षों के शीर्ष तक पहुंच जाता है। जल जो है ऊंचे वृक्ष के शीर्ष तक पहुंचता है, किस घटना के कारण, तो बाष्पोत्सर्जन के कारण। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो 1 नंबर बाष्पोत्सर्जन के कारण। और उत्तक में रहेगा तो जाइलम उत्तक के कारण जल पहुंचता है, जबकि फ्लोएम के कारण भोजन आता है सभी जगह। नेक्स्ट प्रश्न जीके जीएस का समाप्त हुआ है। अगला प्रश्न एक प्रश्न और है, नीलहरित शैवाल को क्या कहा था। नीलहरित शैवाल को जो है साइनोबैक्टीरिया कहा था। सबसे पहला जीव भी यही था, साइनोबैक्टीरिया। अब आज का सेट आपको समाप्त हुआ। अब यदि ऐसे सेट रेगुलर चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें। हमारे चैनल पे डेली एक सेट अपलोड किया जाएगा, क्योंकि एग्ज़ाम इसका बहुत शीघ्र ही री एग्ज़ाम लिया जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद। मेंस के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा।